नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लैंड फॉर जॉब स्कीम केस में ईडी ने शुक्रवार को लालू यादव के करीबी के दिल्ली, मुंबई, नोएडा और पटना में 15 जगहों पर छापेमारी की है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पटना में आरजेडी के पूर्व विधायक अब्बू दोजाना के घर भी ईडी की टीम ने छापेमारी की और वहां पर पहुंचती हुई नजर आई है। यहां पर भी लगातार तलाशी ली जा रही है और पूर्व एमएलए अब्बू दोजाना लालू के काफी करीबी माने जाते हैं। पेशे से बिल्डर हैं और जानकारी के मुताबिक लालू यादव की 3 बेटियों के घर पर भी रेड की गई है। हेमा, रागनी और चंदा के घर पर दिल्ली में रेड की गई है, जिसमें ईडी लगातार पूछताछ भी कर रही है। सीबीआई हो, ईडी हो, अब ये संस्थाएं इनके चरित्र को इतना धूमिल कर दिया है ना भाजपा ने। अब कोई कहता है कि फलाने के सर्च ऑपरेशन वहां हो रहा है तो कतई भरोसा नहीं होता। वो उनका है ही नहीं भाई, वो तो मजबूर है, वो किसी की स्क्रिप्ट लेकर के जा रहे हैं। आज लालू जी की बेटियों पर, स्वयं तेजस्वी जी हमारे डिप्टी सीएम के घर पर जाकर के सर्च कर क्या हासिल करने के लिए, एक बंद केस को खोल करके आपकी टीस है कि अगस्त के महीने में 2022 में जो सरकार गई ना, तो वो टीस आपने इन संस्थाओं के मध्य रख दिया। इन संस्थाओं में कोई व्यक्ति हैं किसी एजेंसी में, उनको सेवा विस्तार चाहिए, उन्होंने आपसे वादा कर लिया, अरे हम इस सरकार को हिला करके रख देंगे। साहब हिलने वाले नहीं। लालू जी इतनी परेशानियों के बावजूद आपके सामने अडिग खड़े रहे। आप बाज आइए, आपने किसी भी पक्ष के दल और नेता को नहीं छोड़ा है। बाज आइए, क्योंकि कल जब आप सत्ता में नहीं होंगे आपके साथ इसकी पुनरावृत्ति हो सकती है। क्या यह उचित होगा? एक बार राजनीतिक लड़ाई राजनीतिक तरीके से लड़ना शुरू करिए। ईडी सीबीआई बहुत हो गया, अब लोग हंसते हैं आप पर, मखौल उड़ाते हैं इन संस्थाओं का। कम से कम इन संस्थाओं की चिंता करिए और इनको स्क्रिप्ट देना बंद कर दीजिए। प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने एक बार फिर से नीतीश सरकार पर एक बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जब से नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है, तब से जेडीयू के तमाम नेता विद्रोही करते नजर आ रहे हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू को अलविदा कह दिया है और अब नागालैंड में भी ये देखने को मिल रहा है। नागालैंड में नीतीश कुमार ने खुद सभा की थी और लल्लन सिंह ने वहां पर कैंप किया था, लेकिन जेडीयू की पूरी इकाई ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने का ऐलान किया और सुशील मोदी ने आगे ये कहा कि जेडीयू ने जो आग लगी है वो भारी विस्फोट की तैयारी में मौजूद रहे। आने वाले दिनों में एक बड़ी संख्या में जेडीयू छोड़कर लोग भागते नजर आएंगे। तेजस्वी यादव को जब उत्तराधिकारी घोषित किया और जनता दल के अधिकांश कार्यकर्ता विधायकों को स्वीकार मिला और इसी का परिणाम था कि उपेंद्र कुशवाहा जी ने विद्रोह किया, मीना सिंह ने विद्रोह किया और अभी आग नागालैंड तक पहुंच गई। नागालैंड में नीतीश जी ने खुद सभा की थी, लल्लन सिंह ने वहाँ कैंप किया, एक विधायक जीता और पूरी की पूरी राज्य इकाई ने वहाँ बीजेपी की सरकार को समर्थन किया और आज उन्होंने इसको भंग कर दिया। तो नतीजा को रोक नहीं पाएंगे कि जो जनता दल में आग लगी है तो भारी विस्फोट की तैयारी है और आगे आने वाले दिनों में और बड़ी संख्या में लोग छोड़कर जनता दल भाग रहे हैं। दूसरे जहाज पर कोई सवारी करना नहीं चाहता। तो वहीं पर आगे जेडीयू की बात करें तो बगावत करने वाले राष्ट्रीय लोक जनता दल के नाम से नई पार्टी बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा को केंद्र सरकार ने वीआईपी सुरक्षा प्रदान कर दी है और कुशवाहा को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। जेडीयू से अलग होने के बाद उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कई तरह की अटकलें लग रही। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने कुशवाहा को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा IB रिपोर्ट के आधार पर दी है। हालांकि अब इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। आपको बताएं कि जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने उपेंद्र कुशवाहा और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और पप्पू यादव ने कहा कि जेडीयू से हटते ही उपेंद्र कुशवाहा को कैसे खतरा हो जाता है। केंद्र सरकार Y+ सिक्योरिटी दे देती है और वहीं पर आगे उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार सीबीआई, ईडी और चुनाव आयोग के साथ साथ Y और Z+ सुरक्षा का सहारा लेकर 2024 का नया प्लान बनाने की कोशिश कर रही है। अब उपेंद्र भाई के बारे में क्या कहना है, मुझको तो समझ में नहीं आता है कि क्या केंद्र अगला चुनाव सीबीआई, ईडी, IB और सुरक्षा देने के आधार पर ही लड़ेगी। पहले अब पप्पू यादव को डेली मारने की तैयारी है, डेली फोन आता है नेपाल सब जगह से माफिया पर हमला नहीं करो, तो हम तो बाप नहीं करते हैं। आपने तो Y+ हमारा था, आप ले लिए। अब आपसे मैं लगातार आग्रह कर रहा हूं,
आपने तो हमको दिल्ली में घर भी नहीं दिया अभी तक। तो ये मैडम को, पप्पू यादव के कारण यदि मैडम को घर नहीं मिल रहा हो, 1 साल MP हो गई, तो क्या हम बीजेपी को के आइडियोलॉजी को जिस दिन मान लेंगे उस दिन घर मिल जाएगा? क्या उस दिन हम भी कि उसके पहले क्या हमको सुरक्षा नहीं मिलेगा? आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जन स्वराज पदयात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने सीवान में एक आम सभा को संबोधित किया है और इस दौरान उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। प्रशांत किशोर ने यह कहा है कि मैं लगातार यही बात कहता हूं कि अपनी और बच्चों की चिंता कीजिए और बिहार की दशा अपने आप बदल जाएगी। बड़े बड़े दल आपके पास आते हैं और यही कहते हैं कि देश के लिए वोट कीजिए, समाज के लिए वोट कीजिए, विचारधारा के लिए वोट कीजिए, लेकिन उनसे आपके लिए कल्याण के लिए कोई भी महत्वाकांक्षा नहीं होती है। इसलिए हम आपसे ये कहने आए हैं कि अपने पिछले 50 वर्ष देश के लिए और समाज के लिए और विचारधारा के लिए वोट देकर देख लिया, एक बार अपने बच्चों के लिए और अपने भविष्य के लिए वोट देकर देखें। नेता आता है तो कहता है कि देश को देखिए, विचारधारा पर वोट दीजिए, नेता पर वोट दीजिए। हम रवा के हाथ जोड़ के कहते हैं कि एक बार जिंदगी में अपने बच्चे का मुंह देखकर वोट दीजिए। स्वार्थी बनिए, स्वार्थी बनिए, अपने बच्चे का चेहरा देखकर वोट दीजिए, नहीं तो जीवन में कभी आपका दुर्दशा नहीं सुधरेगा। राहुल, हमारी जिंदगी तो आधा बीत गई, अगर अभी से भी नहीं जगिएगा, जात धर्म और पुलवामा चाइना पर वोट देते रहो, तो आने वाली पीढ़ी, आने वाले बच्चों का भी जिंदगी इसी बदहाली में बीतेगा। लिख कर रखिए, कोई नहीं बिहार को सुधार सकता। तो वहीं पर माना जाता है बिहार ड्राई स्टेट है और ये 2016 से शराब बंदी भी वहां पर लागू है। बिहार में शराब पीना और बेचना सख्त मना है। अगर कोई ऐसा करते पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। बिहार में शराबबंदी का अध्ययन करने के लिए छत्तीसगढ़ से अधिकारियों की टीम पटना पहुंची और छत्तीसगढ़ से पटना आई 17 सदस्यीय टीम बिहार का दौरा कर शराबबंदी कानून का अध्ययन करेगी। पूरी टीम ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात की है। तो वहीं पर खबर अब कटिहार जिले से आ रही है। कटिहार जिले में आपसी झगड़े के बाद शख्स ने घर में ही लोगों पर एसिड फेंक दिया है और इस दौरान बीच बचाव करने पहुंची मां भी बुरी तरह से जख्मी हो चुकी है। वहीं पड़ोस के 4 बच्चे भी इस पूरे हमले में घायल बताए जा रहे हैं और घटना समेली प्रखंड अंतर्गत मुरादपुर पंचायत का है और वहीं पर घटना के बाद सभी घायलों को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उधर पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करती नजर आ रही है। झगड़ा होता है, मतलब कि जो कि बेटी दामाद फलना चिलना कौन कहाँ रखता है नहीं रखता है, किस मामले में हुआ झगड़ा नहीं हुआ। मेरा बच्चा गया देखने के लिए, अब देखने के लिए उस विवाद प्रबंध में क्या हो गया कि जो लड़ाई झगड़ा किया वो भगना पर, साला पे, ससुर पर तेजाब डालने वाला था, वो तेजाब जो है उसके ऊपर पड़ने के संबंध में सारा बच्चा जो देखने गया उसके ऊपर पर वहाँ से उसका परिवार को भी पड़ा होगा। वही दोनों भाई बहन में लड़ाई हो रही, दोनों भाई बहन में लड़ाई से बात बच्चा से निकला ना देखे ला, बस बच्चों से सबका ढारी देलका, ओकरो परिवार में सबका ढारी देलका छै, परिवारो झरकलो छै, ओकरो परिवारो झरकलो छै, जे बच्चा से नहीं चले सबको ओकरो से दे देलको। सीतामढ़ी जिले के मुख्य शहर में महसौल चौक पर 2 सगे भाइयों पर चाकुओं से हमला कर दिया गया है और इसमें एक की मौत की खबर आई, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए जमकर हंगामा किया है और सड़क को जाम भी कर दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे सदर SDPO सुबोध कुमार ने गिरफ्तारी का आश्वासन दे दिया है और इसके बाद हंगामे को समाप्त किया गया है। एक घटना हो गई थी सामने, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। इसी घटना को लेकर जो आक्रोशित परिजन थे उनके द्वारा थोड़ा देर के लिए यहाँ पे रोकथाम किया गया था, ट्रैफिक को समझाया बुझाया गया है, कुछ गिरफ्तारी भी उसमें हुई है और उनको आश्वस्त किया गया है कि जल्द से जल्द पुलिस जो भी कार्रवाई है कानूनी कार्रवाई पूरी करके और उन लोगों के द्वारा जब गवाही दिया जाएगा तो उसमें सजा भी दिलाया जाएगा इस पुलिस ट्रायल को। खबर बेगूसराय से है। बेगूसराय में अपराधियों का तांडव एक बार फिर से देखने को मिला है और ताजा मामला बलिया थाना क्षेत्र के बड़ी बलिया का है, जहां पर अपराधियों ने एक 17 साल के युवक को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। इस हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है और वहीं गुस्साए लोगों ने पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना भी शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों की भी मांग है कि डॉग स्क्वाड को भी बुलाया जाए और तभी शव को यहां से उठाने दिया जाएगा और पुलिस और DSP ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच करती हुई नजर आ रही है और आश्वासन दिया कि जो भी इसमें दोषी होगा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई
की जाएगी। आगे बढ़ेंगे, बात मुंगेर जिले की करेंगे। मुंगेर जिले के तारापुर शहर में बंदरों का आतंक देखने को मिला है और लोगों का निकलना दुश्वार होता नजर आ रहा है। अभी तक बंदरों ने करीब दर्जन भर लोगों को जख्मी कर दिया है और लोगों का ये कहना है कि तमाम हथकंडे अपनाने के बावजूद भी बंदरों में डर नहीं बैठ रहा है। आलम यह है कि लोग डर के साए में जीने पर मजबूर हैं और वहीं लोगों ने इसकी शिकायत अनुमंडल पदाधिकारी और थाना अध्यक्ष से भी की है। एक बंदर उल्टा महादेव के पीछे पुराने बाजार में बहुत दहशत और आतंक फैलाया हुआ है, जो कि घर में घुस करके कई लोग को काटा है और कई लोग को मतलब बहियाया भी है। घर में छोटा बच्चा है, वृद्ध लोग है। अगर इसका कोई निदान नहीं निकलता है तो रात में फिर किसी के ऊपर हमला कर सकता है। हम लोग थाना प्रभारी को बोले, SDO साहब को फ़ोन करवाए, वो बोले कि वन विभाग के अधिकारी को भेज रहे हैं। सुबह 8 बजे गए थे, अभी 4 बजे अभी तक कोई नहीं आया। बांका जिले के मुख्य शहर स्थित चांद नदी तट पर शुरू हो रहे 11 दिवसीय श्री रुद्र महायज्ञ एवं विशाल संत सम्मेलन को लेकर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई है और इसके आयोजनकर्ता सुशील कुमार ने बताया है कि श्री रुद्र महायज्ञ एवं विशाल संत सम्मेलन आज से शुरू हुआ, जिसका 20 मार्च को समापन होगा और इस भव्य कलश शोभा यात्रा में घोड़े तथा झांकियां आकर्षण का केंद्र बन रहे। वहीं श्री रुद्र महायज्ञ को लेकर शहर के आसपास गाँव में भक्ति भाव का माहौल भी बना हुआ है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें TNP न्यूज के साथ।